नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। राज्य विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे देश को संघीय राज्य कैसे कहा जाता है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और जो हमारा देश है उसमें जो हम जनता है, उस जनता का देश के विकास में क्या भागीदारी है, इसके लिए क्या है हमारे संविधान में क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसद, फिर विधानसभा और फिर पंचायती राज को। आज इन तीनों के महत्व को हम पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कि हमने संसद क्यों अपनाई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती राज क्यों अपनाना जरूरी था भारत के लिए। आज की क्लास में हम इसको अच्छे से जानेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कुछ लिखने का तो ज्यादा नहीं, लेकिन समझने का है, समझने की कोशिश कीजिए। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, कम से कम 200 साल तक हमारा देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, तब क्या होता था, तब वो शासन करते थे हम पर, लेकिन हमसे पूछते नहीं थे, ठीक है। अब आपको कई लोग क्या है, पनवारी की दुकान पे या फिर आम चर्चा में लोग कहते मिलते हैं कि देश में बदला क्या है, संसद वही है, संसद अब जाकर बदले इतने सालों के बाद, कानून वही है, वो भी यही है, शासन भी ये करते हैं, टैक्स भी लगाते हैं, सब कुछ तो करते हैं। तो अंग्रेजों में और भारतीय संसद में फर्क क्या रह गया? लोगों की ये चर्चा, आम चर्चा बनी रहती है। तो मेन तो क्या है, मेन इनका जो अंतर है वो क्या है कि जो अंग्रेज हैं वो क्या है, वो शासन हम पर करते थे, लेकिन हमसे पूछते नहीं थे कि हमें कैसे शासन करना है, हमें क्या कानून बनाने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं पूछते थे। और हमारे में क्या अंतर है, सिर्फ हमने क्या बनाया अपने देश के लिए, अपनों का शासन बनाया, अपनों के लिए, ठीक है। जैसे साइमन कमीशन आया था, अंग्रेज लेकर आए थे, जिसमें क्या है, लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज उन पर कर दिया गया था, ठीक है। तो वो क्यों आया था साइमन कमीशन? जांच करने के लिए आया था कि भाई जो सिस्टम चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा था, क्योंकि 10 साल के बाद उन्होंने भेजना था, लेकिन पहले ही भेज दिया उन्होंने। तो भारतीयों के द्वारा क्या किया गया था, उसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन वो बैक के नारे लगाए गए थे। प्रश्न, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों लगाए गए? अरे छोटी सी बात नहीं, ये लोकतंत्र है क्या असल में? लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। क्या है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। मतलब जनता का, जनता चुनेगी, जनता द्वारा चुने जाएंगे और जनता के लिए ही शासन होगा, ठीक है। तो साइमन कमीशन में क्या नारे लगाए गए थे कि आप जो ये जांच पड़ताल करने आए हैं उसमें एक भी भारतीय नहीं है। मतलब आप हमें शासन करोगे, लेकिन हमारा ही व्यक्ति कोई नहीं है कि हमें कैसे कानून चाहिए। ये तो वही बात होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो अब क्या है, उन्होंने इसका विरोध किया। किस बात के लिए विरोध किया? कि हमें प्रतिनिधित्व तो दीजिए। फिर अंग्रेजों ने सोचा, अच्छा तुम्हें प्रतिनिधित्व चाहिए, चलो ठीक है तुम्हें दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, छोटे मोटे प्रतिनिधित्व भारत को दे दिए। क्या है, छोटे मोटे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे तो अंग्रेजों को ही बैठाते थे, लेकिन भारतीयों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने विरोध किया। और क्या है, विरोध चलते चलते क्या है, हमने स्वतंत्रता की प्राप्ति कर ही ली थी, ठीक है। तो अब क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया, जनता का शासन नहीं था, जनता द्वारा नहीं था, लेकिन जनता के लिए शासन बना रहे थे। वो ना तो जनता की राय ले रहे थे कि आपको कैसे कानून चाहिए, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, ठीक है हम तुम्हें प्रतिनिधित्व तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन पूछने का अधिकार कैसे दे दें। ये था असली जो लड़ाई थी, यही चल रही थी, यही संघर्ष था हमारा, कि अंग्रेज क्या थे, हमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दे रहे थे। उनको लगता था कि अगर इनको ये अधिकार दे दिए गए तो क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्र ही ना हो जाएंगे। अच्छा मैम, फिर हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना बनाया क्या? मतलब आम बोलचाल में जो लोग बोलते रहते हैं कि देश में शासन, टैक्स भी तो वैसे ही लग रहा है, शासन भी वैसे हो रहा है, क्या हो रहा है देश में? कुछ भी तो नहीं बदला। बदला क्यों नहीं? हमने अपना शासन बनाया, जनता का शासन बनाया, जनता द्वारा बनाया और जनता के लिए बनाया। मतलब ये तीनों चीजें हमने क्या की, लागू की। आई बात समझ में? तीनों चीजें क्या की, हमने लागू की। इसको समझने के लिए आगे क्या है, हम ये समझेंगे
हमारे देश में क्या है, सेंटर में संसद है। क्या है, संसद। और संसद में कौन बैठते हैं, हमारे सांसद। कौन बैठेंगे, सांसद। ठीक है। और ये सांसद क्या है, देखो क्या होता है, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सांसदों का क्या होता है, आम चुनाव के द्वारा ये क्या होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है। अब देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ आबादी भारत की। कितनी है, 140 करोड़ आबादी है। सांसद कितने हैं, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में कितने हैं, 245। टोटल हो गए ये पूरे 800 भी नहीं है। और देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़। अब ये 800 सदस्य भी नहीं है, ये तो 140 करोड़ आबादी का कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे। समझ में आ रही है कुछ बात। सांसद है, ये क्या है, साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। क्या काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। कब करते हैं, जब BMW आता है हमारा, बजट, मानसून और विंटर सेशन जब आता है, ये क्या करते हैं, उसमें कानून आते हैं। मतलब ये सिर्फ 6 महीने ही तो बैठते हैं संसद में। अब क्या है, 140 करोड़ आबादी है, हमें चुनकर भेज दिए सांसद। अब क्या है, जो ग्राउंड स्तर पर है, जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी सड़क नहीं बन रही, पानी नहीं आ रहा, तो हम कहाँ जाएंगे, जाओ भाई। मतलब मान लीजिए आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप कहाँ जाओगे, देखो दिल्ली की ओर, देखो सांसदों की ओर। आपका कोई मुद्दा उठाएगा वहां पर, नहीं उठाए जाएंगे। इतने छोटे छोटे मुद्दे क्या है, वो अपने ही कामों में इतने बिजी रहते हैं कि इतने छोटे छोटे मुद्दों को तो ध्यान में भी नहीं देंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, उन्होंने कहा कि पहले भारत को ही क्या करो, डिफाइन करो। इसलिए हमारा यहीं से आर्टिकल 1 बनना शुरू हो जाता है। क्या, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। ये डिफाइन किया गया कि भारत क्या है, इंडिया जो है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। इसमें क्या है, शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा होगा। केंद्र में सरकार होगी, राज्य की भी सरकार होगी, ताकि लोगों का प्रतिनिधित्व किया जा सके अच्छे से। अब ये अगर हम नहीं चुनते, अगर हम डिफाइन नहीं करते, सिर्फ सांसद ही होते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे लोगों का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या है, लागू नहीं कर पा रहे। कानून तो बना रहे हैं, लागू नहीं कर पा रहे। इसलिए क्या है, हमारी क्या जरूरी थी, हमारी इंडिया को डिफाइन करना जरूरी था। ठीक है, आई बात समझ में। इंडिया को क्या है, डिफाइन करना बहुत जरूरी था। और इसीलिए क्या किया गया, हमारी अनुसूची बनाई गई, अनुसूची 7 बनाई गई, जिसमें क्या है, कार्यों का विभाजन किया गया। इसमें क्या है, 3 सूचियां हैं। एक तो हमारी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी होती है हमारी समवर्ती सूची। ठीक है। और चौथी भी होती है एक हमारी अवशिष्ट शक्तियां। अब ये अनुसूची 7 क्या है, इसमें 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र के लेवल्स के क्या है, कानून है, वो कौन बनाएगी, हमारी संसद बनाएगी, हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। जो राज्य स्तरीय है वो कौन बनाएगी, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता है और केंद्र सरकार को भी होता है। ठीक है। और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आर्टिफिशियल जो AI है हमारा, वो क्या है, किसी को नहीं पता था कि भविष्य में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो विषय है वो अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिए जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, जो ये शक्तियां बांटी गई, क्यों बांटी गई, क्योंकि जो हमने सांसद चुनकर भेजे थे वो तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे। हमें क्या चाहिए कि हमारी सड़क अच्छे से बनी रहे, नाली का प्रबंध हो, हमारे कचरे का प्रबंधन हो, सब कुछ चाहिए हमें तो। ठीक है। अब क्या है, हमने अनुच्छेद 7 में डाल दिया कि केंद्र और राज्यों का जो काम है उनका बंटवारा किया जाए। ठीक है। अब जो सबसे ऊपर लेवल के, जैसे विदेशों से संबंध बनाना, संचार हो गया, हमारी सुरक्षा हो गई, ये कौन बनाएगा कानून, हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। क्योंकि ये रोज रोज तो चाहिए नहीं होते हैं। जैसे डिफेंस है, रोज रोज तो किसी का युद्ध होता नहीं है, अपने हथियारों में क्या है, वृद्धि करते रहो। तो ये सब क्या है, हमारे केंद्र में ही आती है। जैसे अब होगी सड़क हो गई, पुलिस हो गई, कृषि हो गई, जितने भी छोटे छोटे मोटे मोटे ये सारे विषय हैं, ये किस में डाले गए, हमारे राज्य सूची में डाले गए। जिनसे हमें क्या ऑन द स्पॉट क्या चाहिए, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, वो विषय हमने कहाँ पर डाले, राज्य सूची में डाली।
और वो विषय जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है, वो विषय हमने कहाँ डाले, हमने स्तंभ की सूची में डाली, ठीक है। और जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि काम ये भी चीज हो सकती है, जैसे एआई है, उसको, ऐसी चीजों को हमने किस में डाला, अवशिष्ट शक्तियों में डाला हमने, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे केंद्र में हमारी क्या है, संसद है, ये केंद्र में मतलब संघ सूची में क्या है, कानून, इस तरफ राज्य है। जो संसद में बैठकर कानून बनाती है उसको क्या बोलेंगे हम, सांसद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सांसद। तो इसी प्रकार जो राज्य में बैठेंगे उसको क्या बोलेंगे, विधायक, क्या बोलेंगे, विधायक। संसद में क्या होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। इसी प्रकार राज्य की भी तो पार्लियामेंट ही होती है, कुछ भी कह लो पार्लियामेंट ही बोली जाएगी ना। एक तो क्या होगी हमारी विधानसभा और एक होगी हमारी विधान परिषद, ये दो ही चीज होती है ना। अब यही कानून मतलब संसद में कानून बनाएंगे सांसद, कहाँ बैठकर, लोकसभा और राज्यसभा में। तो राज्य में जो कानून बनाता है उसको क्या बोलेंगे हम, विधायक, एमएलए बोलते हैं उसको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो सांसद में जो सांसद बैठते हैं, संसद में जो सांसद बैठते हैं उसको बोलेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। काम एक जैसा कर रहे हैं लेकिन नाम अलग अलग है, इनका नाम एमपी है और इनका नाम एमएलए है, ठीक है। तो अब क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको ये समझ में आया। जो ग्राउंड स्तर पर है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने विधानसभा बनाई, विधान परिषद बनाई, ठीक है। अब क्या बात आती है, अब मान लीजिए और नीचे के स्तर पर चलते हैं हमने जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल लिया या फिर राजस्थान का एग्जाम्पल लिया। इनका जो मुख्यालय है विधानसभा का, इनका तो चंडीगढ़ में है और इनका जयपुर में है, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए हरियाणा है, चंडीगढ़ में क्या भेज दिए हमने, अपने विधानसभा के सदस्य चुनकर भेज दिए। अब एक बात तो मान लीजिए मैं उन्हें रोहतक से भेज दिया कोई, या फिर जींद से भेज दिया कोई, तो वो जो सदस्य है वो चुनकर तो चंडीगढ़ में गया है ना। रोहतक में भी तो कुछ घटनाएं घटित हो रही होंगी, उनको भी तो कुछ चाहिए ग्राउंड लेवल पर, जींद वालों को भी तो चाहिए, गुरुग्राम वालों को भी तो चाहिए, तो उनकी कौन सुनेगा। आई बात समझ में, मेरी नाली नहीं बन रही, मैं कहा जाऊंगा विधानसभा में, जब चंडीगढ़ जा, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। अच्छा तुम्हारी नाली नहीं बन रही, फिर दूसरा बोलता है हमारी तो नाली ही नहीं है, हमारे तो सड़क पे पानी चल रहा है। फिर तीसरा बंदा आएगा, ओह तेरी सड़क तो बन रही है, हमारी सड़क भी नहीं है। मतलब क्या है, पहले किसी की नाली नहीं है, नाली है तो सड़क नहीं है, सड़क है तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतने छोटे छोटे मामले उठाएगा कौन। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें लोकल गवर्नमेंट की, लोकल शासन की, स्थानीय शासन की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए गांधी जी ने क्या है, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, क्योंकि संविधान सभा गांधी जी की बात को समझ नहीं पाए थे कि स्थानीय स्वशासन कितना जरूरी है। अगर स्थानीय स्वशासन नहीं होगा तो देश को कैसे चलाया जाएगा। उनका क्या मानना था, वो क्या कहते थे संविधान सभा के सदस्यों को कि आप राज करना चाहते हैं, आप शासन नहीं करना चाहते, आप राज करना चाहते हैं। जहां पर राज होगा वहां क्या है, जनता का शोषण अवश्य होगा। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी आप क्या चाहते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि स्थानीय स्वशासन लेके आओ। अगर तुम्हें लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो सबसे पहले ग्राउंड स्तर पर लेके आओ ना, गांव में लेकर आओ, शहरों में नहीं, पहले गांव से शुरू करो, क्योंकि बुनियादी ढांचा कहां से शुरू होता है, नीचे से ही तो शुरू होता है। तो ये बात उनकी समझ में नहीं आई संविधान सभा के सदस्यों को, इसलिए क्या है उन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आप सोचोगे मैम गांधी जी की इतनी आलोचना क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है जो संविधान सभा के सदस्य इतने बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, उनको ही गांधी जी की बात समझ में नहीं आई, उनको ही स्थानीय स्वशासन का महत्व समझ में नहीं आया, तो आम जनता को क्या समझ में आएगा। जो गांधी जी बोलते थे ना, वो एग्जाम्पल वो करके दिखाते थे, ठीक है। जो उनका आश्रम है वो क्या था, वो आश्रम अभी आश्रम दिखाते हैं कि गांधी जी यहाँ बैठते थे, यहाँ चरखा चलाते थे, यहाँ बकरी का दूध निकालते थे, लेकिन उसमें एक्चुअल में होता क्या था वो कोई नहीं दिखाता। वहां पर क्या है, बकायदा पूरी फैमिलीज रहती थी, वो क्या है अपने स्तर पर क्या है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद कार्य करते थे। गांधी जी क्या बोलते थे, मुझे दूध चाहिए मैंने बकरी रखी है, मुझे कपड़ा चाहिए मैं हथकरघा चलाता हूँ अपना बुनने के लिए, हर एक चीज जो मुझे जरूरत चाहिए ना मैं अपने खुद करता हूँ। और फिर जो घर थे, जो लोग रहते थे वहां पर, उनसे पूछते कि थी आप शासन कैसा चाहते हैं,
मतलब लोगों उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, उस आश्रम नर्सरी बनाई थी उन्होंने लोकतंत्र की कि मिलजुल कर कैसे शासन किया जाए। आज इंदौर का क्या है सबसे टॉप में नाम आता है कि वो क्या है हमारे जो स्वच्छ भारत अभियान सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो वहाँ की जो नेता है उन्होंने जो स्थानीय स्वशासन है उसको बिल्कुल उच्च लेवल तक ले गए। वो जो लोगों को डोर पर उनके दरवाजे पर जो सुविधाएं चाहिए उनको सड़क नाली कचरा प्रबंधन की जितनी भी सुविधाएं उन्होंने बिल्कुल अपने दरवाजे पर दी लोगों को। इसलिए तो उनका स्वच्छ भारत में सबसे ऊपर में नाम आता है। स्थानीय स्वच्छता इतना महत्वपूर्ण है। अब आपके गांव में क्या है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे? अब आपके गांव में जो सड़क बनती है, अगर आपको पता हो तो ये सड़क कौन बनवाता है? अगर नहीं पता तो जानने की इच्छा रखिए इन चीजों की। सड़क कौन बनवाता है? अगर गांव में है तो आप सरपंच बनवाते होंगे, अगर आप शहर में है तो नगर पार्षद बनवाते होंगे। आप विधानसभा में नहीं जाते इन छोटी छोटी बातों के लिए। लोगों को संविधान सभा के सदस्यों को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने जब संविधान बनाया था 3 साल बैठकर, तब उन्होंने पंचायती राज नहीं दिया था। इतने साल बाद 73 के आसपास क्या आया था, पारित हुआ था ये पंचायती राज। और इतने साल बाद उनको समझ में आया था कि अगर देश का शासन अच्छी तरह से चलाना है तो स्थानीय स्वशासन लाना पड़ेगा, पंचायती राज लाना पड़ेगा। जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक भारत का विकास नहीं होगा, एक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब संसद में तो क्या हो गया, हमारी 2 चीजें हैं हमारी, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, और ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और ये क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसी तरह राज्य में होता है हमारा, एक होती है हमारी विधान परिषद, विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद। विधानसभा तो सभी 28 राज्यों में है, ये सिर्फ क्या है 6 राज्यों में है। ठीक है, अब क्या है, अब यही जहां पर कानून बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, संसद, और राज्य में जहां पर कानून बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, विधानसभा। ठीक है, अब इनका कार्यकाल हो गया सेम टू सेम है। जो विधान परिषद है उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, और ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं और मनोनीत होते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में क्या होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार विधान परिषद में क्या होते हैं, राज्यसभा राज्यपाल के द्वारा क्या होते हैं, सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सेम प्रोसेस है, विधानसभा के सदस्यों का 5 साल कार्यकाल होता है और प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यही है ना सब कुछ। और ये 6 सदस्य कौन से हैं विधान परिषद वाले, एक तो हो गया हमारा बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 2 4 5 हुए, तो बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, और क्या है हमारा लास्ट में महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में क्या है, हमारी विधान परिषद है। अब क्या है, पहले जम्मू कश्मीर भी एक राज्य होता था, वहां पर भी क्या होती थी, हमारी विधान परिषद होती थी। अब वहां नहीं है, अब सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ महत्व तो समझा है कि पंचायती राज का महत्व क्या है, संसद का महत्व क्या है, विधानसभा क्यों बनाई गई और पंचायती राज क्यों लाया गया। जब तक स्थानीय स्वशासन अच्छी तरह नहीं चलाया जा सकता तब तक विधानसभा और संसद का होने का कोई भी महत्व नहीं है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना ग्राउंड लेवल से ही हो सकती है, जो गांधी जी का सपना था और वो साकार भी हुआ। ठीक है, तो अब इनमें हमने समानताएं तो पढ़ ली हैं और असमानताएं जो है हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।